15 लाख करोड़ का स्कैम। सोचिए, ये राजेश मेहता अब तक का सबसे बड़ा गोलमाल आदमी निकला है। कांग्रेस के पवन खेरा ने फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं। सवाल है कि एलआईसी का जो पैसा डूबा वो कहां से आएगा, बैंकों ने जिसको पैसा दिया वो कहां से आएगा। साथ ही इसे कई ऐसे सेक्टर में काम दिए गए जिसका ये इंपॉर्टेंस ही नहीं जानता था। तो सोचिए, एक और बड़ा स्कैम है ये। हर्षद मेहता के बाद ये मेहता का स्कैम जो है वो सबसे भयानक है। इस पर भी बात करूंगा। आरबीआई ने खुद कहा है कि देश की हालत खस्ती होने जा रही है, महंगाई और बढ़ेगी। सोचिए, राहुल गांधी ने कहा था कि सुनामी आने वाली है। अब ये बात खुद आरबीआई ने माना है। हाँ, ये अलग बात है कि सोना बेचने की खबर जो है वो ब्लूमबर्ग ने हटा दिया है, लेकिन खबर ये फैल गई। अभी कुछ पत्रकार पूछ रहे कि झूठ फैलाया गया। सोचिए, इसी तरह से कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला का झूठ फैलाया गया था। मनमोहन सिंह की सरकार चली गई, तब आंदोलन था, लोकतंत्र था। कॉकरोच मैन, कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक ने जय भीम बोला है, कहा है कि अब हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो करियर है वो सब संविधान के हवाले। आपको बता दें कि वो दलित समाज से आते हैं और 6 तारीख को जंतर मंतर पर धरना देने वाले हैं। कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है। सोचिए, इस देश में दलित होना और मिशन मूवमेंट चलाना कितना मुश्किल है। चंद्रशेखर आजाद को जेल जाना पड़ा, यहां तो बाबू जगजीवन राम को भी कांग्रेस में थे तो भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। इस देश में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक होना इतना आसान है क्या? बिहार में 2 सामाजिक न्याय के धड़ों को ही आपस में लड़ा दिया गया। यादव वर्सेज खान, यादव वर्सेज मुस्लिम कर दिया गया। और सोचिए, पहले यादव जेल गया, अब खान सर भी जेल जाएगा। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मेरे पैर में 2 कांटे थे, एक मुलायम सिंह यादव और एक मान्यवर कांसी राम साहब, और दोनों कांटों को आपस में लड़ाया और दोनों का इस्तेमाल किया और दोनों को फेंक दिया। तो बहुजन समाज की बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं इस पर भी बात करूंगा। और क्या यूपी में जाति देखकर इनकाउंटर होता है? बिंद एनकाउंटर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कल पुलिस पर भी लोगों ने पथराव किया था और इससे कई सवाल हो रहा है। क्या जानबूझकर जनरल कैटेगरी के जब आरोपी पकड़े जाते हैं तो उनका न पैर में गोली लगता है न एनकाउंटर होता है? और क्या जब कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पकड़ा जाता है तो उसका एनकाउंटर हो जाता है? ये बड़ा सवाल है। तमाम बड़ी खबरें हैं जिसे मैं एक एक करके बताऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अगर आप लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक्स हैंडल नहीं देखते हैं तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। क्या तीखा प्रहार कर रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का हैंडल? ये पत्रकार हैं पिंच वाले। इन्होंने सोचिए, मुख्यमंत्री के विधानसभा में जाके कुछ खबरें दिखाई। इनको छत्तीसगढ़ के पर्यावरण नहीं दिख रहा है, ये झारखंड चले गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैंडल ने कहा, खुद मुख्यमंत्री सोरेन ने संज्ञान लिया और कलेक्टर को कहा कि अगर कोई समस्या है तो उसको देखा जाए। सोचिए, अगर यही यूपी में जाके और गोरखपुर की समस्या दिखा दें तो पिंच वालों का क्या हाल होगा। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इनको पकड़ भी लिया और कहा है कि अच्छा वही है ना जो द मैन और द मिथ लिख रहे थे। तो चलिए, धीरे धीरे इससे सबकी आंखों की परतें हटेंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मीडिया हैंडल है वो काफी मारक है और काफी तेज तीखे तरीके से वो सरकार से भी सवाल पूछता है, केंद्र सरकार से, और अपोजिशन की भूमिका भी निभाता है और तमाम आलोचनाओं पर। सोचिए, ये होता है डेमोक्रेसी, ये होता है लोकतंत्र। जब दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सत्ता में होता है तो वो उसके बारे में कोई खबर दिखाइए तो वो आप पत्रकारों से बदला नहीं लेता है, वो रिस्पॉन्ड करता है और समस्या दूर करता है। जब द न्यूज पिंच ने खराब पानी की खबर दिखाई तो हेमंत सोरेन ने खुद उस खबर को शेयर किया और वहां के डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहा कि इस मामले को देखिए। तो ये तमाम खबरें हैं, मैं एक एक करके बताता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो जो मैंने आपको कहा था, यूपी में गाजीपुर में एक मर्डर के मामले में एक बिंद नाम के शख्स का एनकाउंटर हो गया है। उनके घर वालों का कहना है कि उनको घर से उठाया गया, पहले उनको गिरफ्तार किया गया, फिर थाने में मारा गया, फिर एनकाउंटर हुआ है। नई नई शादी हुई थी। उसी मामले में एक पांडे जो है वो फरार है, अभी तक उसका कुछ नहीं पता चला। लेकिन देखिए, सहारनपुर पूनम हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने आरोपी अंकुर गुप्ता को सुरक्षित गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे आरोपी सलमान के पैर में गोली लगने के बाद कथित मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। इसी को लेकर लोग कह रहे हैं कि ये जाति देखकर, धर्म देखकर तो एनकाउंटर नहीं होता है। अगर एनकाउंटर ही न्याय है तो मध्य प्रदेश में एक
लड़की को ससुराल वालों ने मार दिया, उसमें आरोपी जज साहिबा है, रिटायर्ड जज, उनका बेटा, वहां क्यों नहीं इनकाउंटर कर दिया? और जब इनकाउंटर होने लगेगा तो बहुत लोग ऐसे हैं जो आरोप लगने के बाद भी बरी हुए हैं, तो जब पुलिस ही न्याय करने लगे तो इसको न्याय कहेंगे या अन्याय कहेंगे? तो फिर कोर्ट कचहरी में ताला डाल दीजिए, ये बड़ा सवाल है। उन्नाव रेप एफआईआर दर्ज करवाने पर उत्तम हॉस्पिटल के मालिक ने की लड़की की हत्या। एफआईआर रेप कराने पर लड़की को मिलाने स्कॉर्पियो में बुलाया था, ये भी उन्नाव की खबर है। तो दोनों आरोपियों का जो भी आरोपी है इसका एनकाउंटर कर दीजिए। अब यूपी में एनकाउंटर वाला खेल चल रहा है। भारत के लिए निकल गया हूं मैं, अपना भाग्य संविधान के हाथों में छोड़ता हूं, जय भीम। अभिजीत दीपके का बयान है, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक है। सोचिए, अभिजीत दीपके के 20 मिलियन फॉलोअर क्या हुए, अकाउंट हटा दिया गया। इस देश में दलित पिछड़ा होना किसी भी पार्टी के लिए गुनाह है। आप किसी भी पार्टी में हो, आम आदमी पार्टी में हो तो भी आपको राजेंद्र पाल गौतम की तरफ बाहर कर दिया जाएगा, संदीप की तरफ बाहर कर दीजिए। आप कांग्रेस में हैं तो भी आपके साथ यही होगा। सोचिए, कांग्रेस ने अभी राज्यसभा की सीटें निकाली, उसमें कितने दलित पिछड़े हैं, ये भी सवाल है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में दलित पिछड़ों के लिए लालू यादव जेल डाल दिया गया, अब मुख्यमंत्री बन जाएगी, जेल डाल दिया जाएगा। और ये तमाम जो पत्रकार हैं, कल कुछ लोग बीजेपी के साथ होते हैं, कुछ लोग कांग्रेस के साथ होते हैं। दलित पिछड़ों के संवैधानिक अधिकार पर कोई नहीं लिखता है। इसलिए मैं बहुजन समाज से कह रहा हूं कि कम से कम आप लोग जगिए, आपकी बड़ी आबादी। एक तो हमारा समाज पढ़ा लिखा शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा है वो भी गुमराह मत होइए। तो अभिजीत दीप के दलित समाज से उनको इसलिए तमाम चुनौतियां, मतलब घर बसने से पहले ही लुटेरे आ गए, उनका तमाम हिस्ट्री निकाला जा रहा है, कैरेक्टर असोसिएशन किया जा रहा है। सोचिए, मायावती जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता था जब वो सत्ता में थी, आज सत्ता में नहीं तभी क्या क्या कहा जा रहा है। बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उनके बेटे की तस्वीरें छाप दी गई थी। लालू यादव को जेल भेज दिया गया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया, शिबू सोरेन को जेल भेज दिया गया, बाबू जगदेव प्रसाद की तो हत्या कर दी गई, वो भी मंत्री बने थे। इस देश में दलित पिछड़ों के लिए काम करना इतना आसान नहीं है साहब। आग का दरिया है, तैर के भी नहीं जा सकते हैं। एक होता है ना कि आग का दरिया है तो तैर के तो जाने दो, ये कह रहे हैं कि नहीं, आग का दरिया है, तुम्हारे पैर में ना वो बांध देंगे, लोहा बांध देंगे, मतलब तैरने भी नहीं देंगे और कहेंगे कि उस पार चले जाओ। इस तरह के हालात हैं। सालों तक भारत ने अमेरिका का बहुत फायदा उठाया, उन्होंने हम पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए और हमें कुछ नहीं दिया। हार्ले डेविसन पर 200% टैरिफ लगाया, लेकिन ये मुझसे पहले की बात थी। अब इसका उल्टा होगा, अब हम भारत से बहुत पैसा कमाएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप सोचिए, गाजीपुर में बवाल, महिला बोली गरीब की कोई सुनवाई नहीं। एनकाउंटर में मारे गए कमलेश चौधरी बिंद के शव को लेकर ऐसा हंगामा मचा कि पुलिसकर्मियों पर ईंट पत्थर की बारिश हो गई, कई पुलिसकर्मी घायल। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहिए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, आज भी अंधविश्वास किस कदर हावी है, खाने को पैर से मसला जाता है। आप सोचिए, इस तरह की तस्वीरें हैं। और गाजीपुर के कथित मुठभेड़ पर कमलेश बिंद के भाई संजय बिंद ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, यह कोई एनकाउंटर नहीं बल्कि मेरे भाई की हत्या है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। उत्तर प्रदेश, आगरा में एक सड़क ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का वजन नहीं झेल पाई और धंस गई। अब ट्रैक्टर वाले पर एफआईआर होनी चाहिए। सोचिए, ये खबर न्यूज पिंच नहीं दिखाएगा। भारत के विश्व गुरु बनने का समय आ गया है, लेकिन हमारी तैयारी अभी बाकी है। मैंने इनको लिखा है, जब तक स्कूल कॉलेज नहीं बन पाएंगे, हर घर में राजेश मेहता निकलेगा तब बने स्कूल कॉलेज। मोहन भागवत रोज विश्व गुरु बनाते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। एक और नाबालिग ब्राह्मण लड़का अनुभव शुक्ला मार दिया जाता है यूपी में, और मृत लड़के के परिवार वाले को न्याय दिलाने के लिए लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। तो आदित्यनाथ का सजातीय पनकी थाने का थानेदार दिनेश सिंह बिष्ट उल्टा 1-2 नहीं बल्कि 58 ब्राह्मण लोगों पर एफआईआर दर्ज कर देता है। ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये राहुल हिंदू हैं। तो वहां प्रदर्शनकारियों पर भी एफआईआर दर्ज हो जाता है। अब ब्राह्मण समाज आरोप लगा रहा है कि वहां उनके साथ जातिवाद हो रहा है। एक और वीडियो आया था जिसमें ब्राह्मण समाज का एक शख्स सरेआम कह रहा था कि ठाकुर समाज के लोग हमें मतलब हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। यही लोग जनसंख्या गणना अधिकार। सोचिए, जीडीपी बढ़ रही है, चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, देश में गरीबी घट रही है, महंगाई कम हो रही है, रुपया मजबूत हो रहा है, देश का सोना नहीं बेचा गया। आप करेंगे भरोसा? ये सारी बातें कही जा रही है, क्या आप भरोसा करेंगे? सोना वाली खबरें पर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं और ट्रंप ने बहुत ही बड़ा टिप्पणी किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरह से बिंद का एनकाउंटर। 13 बेड के आईसीयू में भर्ती थे 27 मरीज, लिफ्ट बंद, सीढ़ी लॉक, 6 की मौत। ये मुजफ्फरपुर वाली घटना है जो सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं किस तरह की हालत है। यही रिपोर्टिंग अगर सोचिए, ये वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने द पिंच से सवाल किया, अभिनव पांडे से।
अभिनव पांडे पूरा यूपी छोड़ के आजकल झारखंड में है। मुख्यमंत्री के विधानसभा को दिखा रहे थे पानी की समस्या है जंगल में, तो मुख्यमंत्री ने डीसी को कहा कि इसको दूर कीजिए। अब यही रिपोर्टिंग आपने अगर बीजेपी शासित राज्य में करने की हिम्मत दिखाई होती अभिनव जी, तो अब तक आपके चैनल को बैन, आपका अमन चैन सब छीन लेती बीजेपी। यही अंतर है भाजपा और हम में। सोचिए, द पिंच ने स्टोरी की थी, तत्काल संज्ञान ले स्थिति में सुधार लाते। सोचिए, मतलब नाले में जो पानी, जो पहाड़ का पानी बह रहा है, उसको खबर करके दिखाया गया। कितने लोकतांत्रिक होते हैं बहुजन समाज के नेता, वो समझिए। अगर यही सही बात है, अगर यही दूसरे प्रदेश में खबर दिखा दी जाए और कोई दलित पत्रकार हो, पिछड़ा पत्रकार हो, तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, देश का 197 नंबर मीडिया पर क्या है। मीडिया कह रही है कि वेनेजुएला से तेल लेना भारत की मजबूरी नहीं, फायदे का सौदा है, और रूस और ईरान से तेल खरीदना सस्ता है। क्या बोला जाए। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी में 50 दिन का समय मांगा, देश ने 10 साल दिए, 1 रुपया काला धन वापस नहीं आया, नकली नोट खत्म नहीं हुए, भ्रष्टाचार नहीं रुका, बैंक के घोटाले बढ़ गए। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो ट्विटर हैंडल है वो सबसे भयानक है। और ये देखिए, राजेश मेहता वाले खबर में राजेश मेहता ने बड़े भाई से 1200 रुपए उधार लेकर काम शुरू किया। इस तरह की कहानियां बनाई जाती है। सोचिए, ये आदमी 15 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा करके बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में थाने में एक महिला का एफआईआर तक नहीं लिखा जाता है। इस साल देश में बढ़ेगी महंगाई, आरबीआई गवर्नर ने युद्ध और अल नीनो को बताया वजह, तो महंगाई बढ़ेगी। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।